भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। फनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। कितनी अच्छी कविता हो, बहुत सारे अलंकारों का उनमें समावेश हो, व्याकरण के सारे नियमों का पालन किया हो, लेकिन उसमें राम का नाम ना आया तो वो कविता व्यर्थ होती है। इसलिए व्यास जी महाराज आप भग गए हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। इसलिए आपने भगवान की भक्ति से संबंधित कोई शास्त्र नहीं लिखा। अब भगवान की भक्ति को प्रभावित करने वाला, प्रकाशित करने वाला ग्रंथ आप लिखें, तब आपको मन में शांति आएगी। इस प्रकार जब नारद जी महाराज ने कहा तो व्यास जी महाराज ने कहा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि पिछले कल्प में मैं वेद पाठी ब्राह्मण था। ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि थे, उनकी दासी का लड़का था मैं, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। नारद जी का पूर्व जन्म देखिए। व्यक्ति के कर्तव्य अगर अच्छे होते हैं, व्यक्ति के भाव अगर अच्छे होते हैं, व्यक्ति सज्जनों की सेवा अगर करता है, व्यक्ति साधुओं की सेवा अगर करता है, तो किस प्रकार से व्यक्ति का उन्नति होती है, किस प्रकार से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, ये नारद जी का ये आख्यान बता रहा है। नारद जी पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे, ऋषियों की दासी, संतों की दासी, वेद पाठी ब्राह्मणों की दासी, और वो दासी पुत्र होने के कारण अब बालक तो कैसा भी हो, बालक भगवान का रूप होता है। जो बालक को दुत्कार देता है समझो उसने भगवान को दुत्कार दिया, भगवान को नहीं अपने भाग्य को दुत्कार दिया। इसलिए बालक को कभी छिड़कना नहीं चाहिए, बालक को कभी दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि बालक साक्षात बाल कृष्ण होते हैं। दासी का बालक सभी ऋषियों को बड़ा प्रिय था, बड़ा प्रेम करते थे, और बालक भी उनकी बड़ी सेवा करता था। और बालक ऋषियों के सानिध्य में रहते 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 इतना ज्ञानी हो गया कि वो ऋषियों की सेवा में ही अपना सब कुछ समझता था। ऋषियों ने भी उन्हें भगवान का ध्यान करना सिखाया। अब एक समय ऐसा आया कि नारद जी की माता दासी, पिछले जन्म की माता, नारद जी की तो कोई माता नहीं है, नारद जी तो साक्षात ब्रह्मा के बेटे हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं हुए, ब्रह्मा ही हुए हैं बस। पिछले जन्म में जो माता थी दासी, वो दूध दूहने आश्रम पर जा रही थी, देवयोग से वहां नाग आए और नाग ने उसे डस लिया और वो माता मर गई। नारद जी माता से विहीन हो गए। ऋषिगण अपने आश्रम को छोड़ करके रमता राम होते हैं, ऋषि तो चले गए। नारद जी 5 वर्ष की अवस्था में वृंदावन पहुंचे और वहां यमुना के किनारे यमुना जी का जल लेकर के
स्नान करके आचमन करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करने लगे। उसमें वो चतुर्भुज मूर्ति उनके हृदय में आ गई। नारद जी बड़ा आनंद ले रहे थे, बड़े आनंद ले रहे थे, भगवान की मूर्ति के दर्शन कर रहे थे। ऐसे में भगवान ने अपनी मूर्ति हृदय से हटा ली। जैसे ही हटाई, नारद जी व्याकुल होकर के देखने लगे, बड़े व्याकुल हुए। फिर से ध्यान किया, बहुत ध्यान किया, लेकिन वो ध्यान फिर से नहीं आया। नारद जी ने बड़ा प्रयास किया, रोने लगे, बिलखने लगे, हे प्रभु मुझसे क्या अपराध हुआ, आपने मुझे ऐसी रूप मोहिनी दिखा करके अब क्यों अलक्षित कर लिया। तब आकाशवाणी हुई, नारद इस जन्म में अब तुम मुझे नहीं पा पाओगे, लेकिन इस जन्म के जो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म है उसको भोग करके जब तुम इस संसार से विदा होंगे, तब प्रलय के बाद में जब वापस से सृष्टि होगी, पुनः सृष्टि होगी, तुम ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों के साथ में जन्म लोगे और तुम मेरे विशेष पार्षद होगे। और इस प्रकार से हे व्यास जी महाराज, भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों की भक्ति के प्रसाद से मैं आज इस योग्य हूँ कि मैं जब चाहूँ नारायण को अपने पास बुला लूं, जब चाहूँ नारायण के धाम जाकर के दर्शन कर आऊं। इस प्रकार से भगवान की भक्ति का ये प्रताप होता है। इसलिए व्यास जी महाराज आप मेरी बात माने और भक्ति प्रधान कोई ग्रंथ लिखें, तब आपका ये मन का विषाद जाएगा। और इस प्रकार से नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी महाराज ने यही बात गांठ बांध ली कि अब भगवान की भक्ति प्रदान ही ग्रंथ लिखना है। और इस प्रकार से हमारी सृष्टि के 18वें ग्रंथ के बीज पड़े नारद जी के द्वारा। और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर बद्री विशाल आश्रम में, बद्रिकाश्रम में, मणिभद्रपुर में, माणा गांव में जो व्यास आसन है, व्यास आश्रम है, वहां सरस्वती नदी में स्नान किया व्यास जी महाराज ने। ब्रह्मणाद्यां सरस्वत्यां आश्रमं पश्चिमे तटे सम्यक् प्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धना। भक्ति योग द्वारा मन को एकाग्र करके परमात्मा और उनकी माया को देखा। माया के कारण ही जगत के सारे अनर्थ होते हैं। और इस प्रकार व्यास देव ने परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। जब भागवत की रचना हो चुकी तो अब भागवत की रचना करने से क्या होगा, आखिर तो इसके प्रचारक भी तो चाहिए। अब भागवत लिख तो दी व्यास जी महाराज ने, अब इसका प्रचार कैसे हो। तो भगवान भोलेनाथ से कहा कि भगवान कोई ऐसा शिष्य भेजो मेरे पास जो मेरी लिखी हुई भागवत का ऐसा प्रचार करे कि लोगों को इसका कल्याण हो। लिख करके अगर रख दिया, ज्ञान को हासिल करके, ज्ञान को प्राप्त करके जो बांटता नहीं है वो कछुआ होता है अगले जन्म में। हमारे अधिकतर विद्वानों की यही धारणा होती है। विद्वान होते हैं लेकिन वो विद्वान किसी को बांटते नहीं है ज्ञान को, तो फिर अगले जन्म में उन्हें कछुआ होना पड़ता है। तो व्यास जी ने कहा कि महाराज अगर मैं इसको बांटूंगा नहीं, अगर ये ज्ञान धरा का धरा रह गया तो मैं कछुआ हो जाऊंगा। इसलिए प्रभु कोई ऐसा शिष्य भेजिए, मैं तो बूढ़ा हो गया, प्रचार करने की ताकत मुझ में है नहीं, इसलिए आप ऐसा करो कोई शिष्य भेजिए। तो भोलेनाथ ने उनकी सुनी। किस प्रकार से सुनी, ये देखने के लिए हमें महाकाल जाना पड़ेगा। महाकाल कहाँ है? महाकाल उज्जैन है। ये महाकाल मृत्यु के देवता नहीं है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि ये तो मौत के देवता है, मृत्यु के देवता है, लेकिन ये मृत्यु के देवता नहीं है, ये काल अर्थात समय। महाकाल यानी समय के नियंत्रक, समय इनके हाथ में है। देखो समय बड़ा बलवान है, नहीं पुरुष बलवान।
कहते हैं ना ऐसा, समय सबसे बड़ा बलवान है, समय से बलवान कोई नहीं है, लेकिन वहां महाकाल बड़े बलवान है। समय उनके सामने हाथ बांध करके खड़ा रहता है। इसलिए प्रेम से बोलिए, बोलिए महाकाल राज राजेश्वर भगवान की जय हो। पल भर में बदल देते हैं जो चाल काल की, पल भर में बदल देते हैं जो चाल काल की। जय बोलो सभी प्रेम से श्री महाकाल की, जय बोलो सभी प्रेम से श्री महाकाल की जय, महाकाल की जय महाकाल की। पल भर में बदल देते हैं जो चाल काल की, पल भर में बदल देते हैं जो चाल काल की। जय बोलो सभी प्रेम से श्री महाकाल की जय, महाकाल की जय महाकाल की। बोलिए महाकाल राज राजेश्वर भगवान की। महाकाल काल के बराबर बलवान कोई नहीं है। महाकाल जैसा चाहे वैसा नचाते हैं, और कहते भी है ना, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए ये मृत्यु के देवता नहीं, काल के देवता है। सुर नर मुनि न जान पाए काल की गति, सुर नर मुनि न जान पाए काल की गति। इस काल से अकाल ही रहे सतीपति, इस काल से अकाल ही रहे सतीपति। यह काल है बलवान सारी सृष्टि में बड़ा, यह काल है बलवान सारी सृष्टि में बड़ा। महाकाल के दरबार हाथ बांध के खड़ा, महाकाल के दरबार हाथ बांध के खड़ा। प्रकृति टाल जाए ओ शिव, प्रकृति टाल जाए क्या मजाल काल की, शिव प्रकृति टाल जाए क्या मजाल काल की। जय बोलो सभी प्रेम से श्री महाकाल की, जय बोलो सभी प्रेम से श्री महाकाल की जय, महाकाल की जय महाकाल की। बोलिए महाकाल भगवान की। और आइए केदारनाथ की यात्रा में बोलिए महाकाल भगवान की। आइए भगवान भोलेनाथ का आभार प्रकट करें। बड़े दयालु हैं, बड़े शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले प्रभु। आइए उनका आभार माने। महती कृपा है भोलेनाथ आशुतोष की, महती कृपा है भोलेनाथ आशुतोष की। दाता का महादान कुंभ पारितोष की, दाता का महादान कुंभ पारितोष की। इच्छा हुई कि सारा काम आप हो गया, इच्छा हुई कि सारा काम आप हो गया। सौभाग्य के प्रभात से दुर्भाग्य सो गया, सौभाग्य के प्रभात से दुर्भाग्य सो गया। पग पग पे बरसती रहे हो, पग पग पे बरसती
कृपा कृपाल की, पग पग पे बरसती रहे कृपा कृपाल की। जय बोलो सभी प्रेम से श्री महाकाल की, जय बोलो सभी प्रेम से श्री महाकाल की। जय महाकाल की, जय महाकाल की, जय महाकाल की, जय महाकाल की। पल में बदल देते हैं जो चाल काल की, पल में बदल देते हैं जो चाल काल की। जय बोलो सभी प्रेम से श्री महाकाल की, जय बोलो सभी प्रेम से श्री महाकाल की। जय पल में बदल देते हैं जो चाल काल की, पल भर में बदल देते हैं जो चाल काल की। जय बोलो सभी प्रेम से श्री महाकाल की, जय बोलो सभी प्रेम से श्री महाकाल की। जय महाकाल की, जय महाकाल की। हाथ उठा करके और जोर से ताली बजाते हुए जय महाकाल की, जय महाकाल की, जय महाकाल की। जय जय महाकाल, जय। बोलिए महाकाल राज राजेश्वर भगवान की जय हो। ये महाकाल की झांकी, महाकाल के दर्शन हम में से कितने लोगों ने कर लिए? एक बार हाथ खड़े करें, पता लगे। महाकाल के दर्शन जिन्होंने कर लिए हैं हाथ खड़े करें, कम ही लोग हैं। तो अब देखिए, महाकाल के दर्शन तो सभी ने कर लिए, लेकिन भस्म आरती के दर्शन किए हों ऐसे हैं क्या आपने भस्म आरती के जिन्होंने दर्शन किए हैं? क्या बात है। भस्म आरती जब महाकाल की होती है तो क्या ढोल बजते हैं, क्या नगाड़े बजते हैं, और इस प्रकार से वो भस्मी से पूरा महाकाल का गर्भगृह भर जाता है। और उसमें जो फिर आरती होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात महाकाल भगवती पार्वती के साथ तांडव नृत्य कर रहे हैं। भस्म आरती के बाद भगवान का पुनः श्रृंगार किया जाता है, और श्रृंगार के बाद में ध्यान दिया हो किसी ने तो एक माला चढ़ाई जाती है। इतने बड़े बड़े नरमुंड उस माला में लगे रहते हैं। उन नरमुंडों की चांदी की होती है माला, तो चांदी के बने हुए नरमुंड, उनकी माला पहनाई जाती है महाकाल के गले में। एक बार भगवती पार्वती ने महाकाल से पूछा कि भगवान ये क्या बात है, लोग तो हीरे मोतियों की, पुष्पों की वगैरह वगैरह आदि आदि की मालाएं पहनती है, और आपने ये नरमुंडों की माला पहन रखी है, ये कौन सा अघोर रूप है प्रभु? महाकाल ने कहा, देख पार्वती, तेरे काम से काम रख, ये मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं। पार्वती ने कहा, नहीं भगवान, ये तो बताना पड़ेगा, ये मुंड मालों का राग क्या है? ठीक है, आप रुद्राक्ष भी धारण करते हैं, लेकिन ये मुंड माला। तो भगवान ने कहा कि भाई पार्वती देख, तू जिद मत कर, मैं तुझे नहीं बता सकता इन मुंड मालाओं का क्या रहस्य है। तो भगवती पार्वती ने कहा, अच्छा तुम नहीं बताओगे तो मत बताओ, मैं तुमसे रूठ गई, नहीं बोलती। अब पार्वती के बिना भोलेनाथ का काम चले ही नहीं। अब भोलेनाथ तुम भी उठाए तो चिमटा गिरे, चिमटा उठाए तो तुम भी गिरे। और फिर नंदी महाराज से कहा भोलेनाथ ने कि अरे चल नंदी, अपन तो चलते हैं यहाँ से। नंदी महाराज ने कहा, मेरी माँ नहीं जाएगी तो मैं ही नहीं जाऊंगा। अब भगवती पार्वती और नंदी महाराज वहीं बैठ गए। तो भोलेनाथ ने कहा, अच्छा भाई ठीक है भगवती, ये जो मुंड मालाएं हैं ना, ये मुंड मालाएं आपके सिर हैं। जितने नरमुंड इस माला में हैं उतनी बार आपने जन्म लिया है। पार्वती ने सोचा कि भगवान
आप तो अविनाशी हैं, अनादि हैं, आपका कभी जन्म न हुआ और मैंने इतनी बार जन्म ले लिया, ये क्या रहस्य है प्रभु? तो फिर भोलेनाथ ने कहा, देवी ये अमर ज्ञान का प्रताप है। तो पार्वती ने कहा कि ये अमर ज्ञान तो फिर मैं भी सुनूंगी। महाकाल ने कहा, देख तूने कहा रहस्य क्या है, मैंने रहस्य बता दिया, अब ज्यादा पीछे मत पड़। लेकिन अब राज हट, नारी हट, बाल हट, ये तो हट ही बड़े प्रसिद्ध हैं। पर पार्वती जी ने तो हट पकड़ लिया। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो पार्वती, यदि ये अमर ज्ञान सुनना है तो ये स्थान उपयुक्त नहीं है। महाकाल तो उज्जैन नगरी में है, बड़ा कोलाहल भरा शहर है, नगर है, यहाँ ये संभव नहीं है। यदि अमर ज्ञान सुनना है तो तुम्हारे पिता की गोद में जाना पड़ेगा। अब पार्वती के पिता कौन है? पार्वती के पिता कौन है? हिमाचल। क्या बात है, हिमाचल। पार्वती के पिता की गोद में जाना पड़ेगा। तो वे चले और जम्मू होते हुए अनंतनाग पहुंचे और भगवान ने अनंतनाग में अनंत सरोवर के तट पर, अनंत सरोवर पर वहां जाकर के और भगवान ने समाधि जमाई। आज भी वहां मंदिर है अनंत सरोवर के किनारे। यह है कि वहां अब सेवा पूजा नहीं हो पाती, ताले लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही और सैनिक वहां बैठे रहते हैं। हम जब गए तो वहां सैनिकों ने कहा कि क्या दर्शन करने आए हो? हमने कहा हाँ। उन्होंने ताले खुलवाए। ताले खोलने के बाद हम भी वितस्ता नदी के किनारे जाकर के और जल लेकर के आए। मंदिर की सफाई, जाले लगे हुए थे, ऐसे सिद्ध और प्राचीन मंदिर के जाले लगे हुए थे। साफ करके और स्नान ध्यान करवा करके भगवान की पूजा की। वो उसी स्मृति में बना हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है आज कश्मीर समेत पूरे देश का कि उस मंदिर की आज सेवा पूजा भी नहीं हो रही, क्योंकि वहां के सभी हिंदुओं को वहां से खदेड़ दिया गया है। टेंटों में जीवन बिता रहे हैं 25 सालों से। भगवान आगे बढ़े, पहलगांव आए और पहलगांव आकर के उन्होंने अपने नंदी महाराज को छोड़ दिया वहां। और नंदी महाराज को वहां छोड़ा, यानी बेल को वहां छोड़ा, तो उस गांव का नाम बेल गांव पड़ गया। और बेल गांव स्थानीय भाषा के प्रभाव से पहलगांव हुआ। भगवान आगे बढ़े, चंदनबाड़ी में उन्होंने अपना चंदन निचोड़ा, चंद्र को वहीं रखा और वहां से आगे बढ़ करके पिस्सू घाटी होते हुए शेषनाग में आए। शेषनाग एक पर्वत शिखर है जिसमें ऐसा लगता है कि शेष हजारों फणों को फैला करके वहां बैठे हुए हैं। और भगवान ने अपने कंठहार नागराज को वहीं छोड़ा। आगे बढ़े, पंचतरणी में आए और पंचतरणी में आकर के उन्होंने तांडव नृत्य किया भगवती के साथ में। और उस तांडव नृत्य के कारण जटा में जो गंगा थी उसकी 5 बूंदें वहां गिरी। और उसी 5 बूंदों में से जो धाराएं निकली, आज भी 5 धाराओं में वहां गंगा जी बह रही हैं, जिन्हें पंचतरणी के नाम से जाना जाता है। बोलिए पंचतरणी गंगा मात की। अब भोलेनाथ गुफा में पहुंच गए और वहां पहुंच करके और भगवती से बोले कि पूछो, अब क्या पूछना है? तो सबसे पहला प्रश्न तो भगवती ने पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं? महाकाल भी पुकारे, जय अमरनाथ। महाकाल भी पुकारे, जय अमरनाथ। महाकाल भी पुकारे, जय अमरनाथ। महाकाल भी पुकारे, जय
ना पुकारे, जय अमरनाथ। हे महाकाल, आप इसका ध्यान करते हैं और ये मुंडमाल का क्या राग है? हे भगवान, मैंने तो ये जाना है कि इस ब्रह्मांड के रचयिता आप ही हैं, फिर आप किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मांड के नियंता, भूतों के जो पति, ओ ब्रह्मांड के नियंता, भूतों के जो पति, पालक हैं वर्तमान के, भावी प्रलयपति। पालक हैं वर्तमान के, भावी प्रलयपति। पालक हैं वर्तमान के, भावी प्रलयपति। भी ध्यान धारे, भी ध्यान धारे, जय अमरनाथ। भी ध्यान धारे, जय अमरनाथ। जय अमरनाथ, जय अमरनाथ बर्फानी बाबा जी। हे प्रभु, हमें जहां तक पता है इस ब्रह्मांड के नियंता आप हैं, यानी भूतकाल। भूतनाथ कहते हैं ना भोलेनाथ को। भूतकाल में जो सृष्टि का उत्पत्ति हुई है वो आपसे हुई है, और पालक हैं वर्तमान के। वर्तमान में जो पालने वाले हैं वो आप हैं, और जो भविष्य में प्रलय होने वाला है उस प्रलय के करने वाले भी आप हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के अधिष्ठाता आप हैं। तो फिर आप तो धाता हो गए प्रभु, आप किसका ध्यान धरते हैं? तो भोलेनाथ ने कहा, हम अपना ही ध्यान धरते हैं देवी। हम निज ध्यान धरते हैं, स्वयं के स्वभाव का ध्यान करते हैं। अगला प्रश्न भगवती का। अगला प्रश्न पूछती है भगवती कि भगवान, कोई कहता है सूर्य पहले हुआ, कोई कहता है ब्रह्मा पहले हुए, कोई कहता है विष्णु पहले हुआ, कोई कहता है शिव पहले हुआ। हे प्रभु, मैं महाकाल क्रम बताएं सृष्टि के जाल का, हो महाकाल क्रम बताएं सृष्टि के जाल का। कारण भवानी पूछे गलमुंड माल का। कारण भवानी पूछे गलमुंड माल का। कारण भवानी पूछे गलमुंड माल का। भी ध्यान धारे, जय अमरनाथ। भी ध्यान धारे, जय अमरनाथ। बोलिए अमरनाथ बर्फानी बाबा जी। जय अमरनाथ, जय अमरनाथ।
अमर नाम